नमस्कार। न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानून बनाने और स्वामीनाथन आयोग की सभी सिफारिशों को लागू करने की मांग को लेकर निकले पंजाब के किसान मंगलवार दोपहर पंजाब हरियाणा के संभू सीमा पर पहुंचे। किसान जब हरियाणा सीमा के में दाखिल होने लगे तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। जब किसान नहीं रुके तो पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले बरसाए। किसान और सुरक्षा बलों के जवान इसके बाद आमने सामने आ गए। बुधवार सुबह में एक बार टकराव शुरू होने के आसार हैं। पंजाब हरियाणा की संभू सीमा पर मौजूद बीबीसी संवाददाता अभिनव गोयल के मुताबिक पुलिस ने किसानों पर ड्रोन से आंसू गैस के गोले बरसाए। ड्रोन से 1 मिनट में आंसू गैस के 20 से 25 गोले बरसाए गए। यह सिलसिला शाम 7 से 8 बजे तक चलता रहा। पुलिस ने किसानों पर रबर की गोलियां भी चलाई। देर शाम तक किसानों ने पुलिस की ओर से लगाए कंक्रीट के बैरिकेड को हटाना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ देर रात भी पुलिस के जवान आंसू गैस के गोले छोड़ते दिखे। खबर है कि इस दौरान करीब 35 लोगों के घायल होने की खबर है, लेकिन इस संख्या की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। वहीं हरियाणा पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर जारी एक बयान में कहा है कि किसानों के साथ टकराव में वाटर कैनन और गैस और हल्का बल प्रयोग कर कानून व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश की गई है। हरियाणा पुलिस का कहना है कि पथराव में 24 पुलिसकर्मियों को गंभीर चोटें आई हैं। इनमें से 15 पुलिसकर्मी संभू बॉर्डर पर और 9 पुलिसकर्मी दाता सिंह बॉर्डर जिंद में घायल हुए हैं। हरियाणा पुलिस ने पंजाब से आए हजारों किसानों को दिल्ली से 212 किलोमीटर पहले ही संभू बॉर्डर पर रोक दिया है। जहां किसानों के जत्थे को रोका गया है वहां से अंबाला 12 किलोमीटर और पानीपत करीब 118 किलोमीटर दूर है। किसान बुधवार सुबह एक बार फिर बैरिकेडिंग हटाकर हरियाणा की सीमा में दाखिल होकर दिल्ली की ओर बढ़ने का काम शुरू कर सकते हैं। किसानों को रोकने के लिए वहां हरियाणा पुलिस के जवानों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों के जवानों को भी तैनात किया गया है। संभू बॉर्डर पर जगह जगह लंगर लगे हुए हैं, जिनमें आंदोलनकारी किसानों के लिए खाना बना रहे हैं। एक जगह पूरी रात चाय पिलाने के लिए भी लंगर लगा हुआ था। किसान अपनी गाड़ियों में आराम कर रहे हैं। नाके पर करीब 50 किसान देर रात तक मोर्चा संभाले हुए थे। किसान संगठन करीब 1000 गाड़ियों का काफिला लेकर निकले हैं। इनमें हर तरह की गाड़ियां शामिल हैं। इन गाड़ियों में बड़ी संख्या में लोग सवार हैं। पंजाब से आ रहे किसानों को पंजाब की पुलिस या प्रशासन ने नहीं रोका। किसानों को रास्ता देने के लिए पुलिस ने सीमा से करीब 10 से 12 किलोमीटर पहले राजपुरा में ही आम ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया है। उनका कहना था कि हरियाणा में तो इंटरनेट की सेवा बंद है, लेकिन पंजाब में इंटरनेट पर किसी तरह की रोक नहीं लगी है। संभू बॉर्डर पर सीमेंट के बैरियर और कटीले तारें लगाई गई हैं। इस तरह अवरोध के कई लेयर खड़े किए गए हैं। एक लेयर से दूसरे लेयर के बीच करीब 100 मीटर की दूरी रखी गई है। किसान एमएसपी पर कानून बनाने, स्वामीनाथन आयोग की सभी सिफारिशों को लागू करने, सभी फसलों के लिए एमएसपी घोषित करने और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में कथित तौर पर किसानों को कुचलकर मारने के दोषियों पर कार्रवाई समेत अन्य मांगों को लेकर दिल्ली की ओर रवाना हुए हैं। किसानों के 2 बड़े संगठन संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा ने 13 फरवरी को दिल्ली चलो का नारा दिया था। मंगलवार को पंजाब के फतेहगढ़ से किसानों ने दिल्ली कूच शुरू किया। पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव श्रवण सिंह पंडेर मंगलवार शाम घोषणा की थी कि बुधवार सुबह एक बार फिर पंजाब हरियाणा बॉर्डर पार करके हरियाणा में दाखिल होने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा, भारत के इतिहास में, भारतीय राजनीति में ये एक काला दिन है। आज देश के किसान और खेत मजदूर के ऊपर इस तरह से हमला किया गया। किसानों की जितनी लीडरशिप है वो मोर्चे पर डटी रहेगी। हम हजारों किसान हैं। हम उन्हें बताने जा रहे हैं कि अब अगला कार्यक्रम कल सुबह शुरू होगा। आंदोलन में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा है। ये कितनी बड़ी त्रासदी है। बाद में ये लोग हमें परजीवी, आंदोलनजीवी और खालिस्तानी बुलाते हैं। मैं पूर्व सैनिक हूं। हमने पूरा देश देखा है। हम सरकारों से नहीं डरते हैं। किसान आंदोलन को देखते हुए दिल्ली की अन्य राज्यों से लगी सीमाओं सिंधु, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। दिल्ली की सभी सीमाओं पर बैरियर लगाए गए हैं। इससे पहले किसान संगठनों और सरकार के बीच चंडीगढ़ में हुई बातचीत बेनतीजा रही थी। बातचीत में केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय शामिल हुए थे। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच
अधिकांश मामलों पर सहमति बन चुकी थी। उन्होंने आशंका जताई कि आंदोलन में शामिल लोगों में से कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो समाधान के बजाय इस समस्या के रूप में देखना चाहते हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि अगर केंद्र में उनकी सरकार बनी तो किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर किसानों को संबोधित करते अपने एक पोस्ट में आज के दिन को ऐतिहासिक बताया। राहुल गांधी ने लिखा, किसान भाइयों, आज ऐतिहासिक दिन है। कांग्रेस ने हर किसान को फसल पर स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार एमएसपी की कानूनी गारंटी देने का फैसला लिया है। ये कदम 15 करोड़ किसान परिवारों की समृद्धि सुनिश्चित कर उनका जीवन बदल देगा। न्याय पथ पर यह कांग्रेस की पहली गारंटी है। किसानों के प्रदर्शन को लेकर मंगलवार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 2 याचिकाएं सुनवाई हुई। इनमें से एक याचिका में दिल्ली जाने के लिए बॉर्डर सील करने के खिलाफ थी और दूसरी याचिका प्रदर्शनकारियों के खिलाफ थी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के कार्यकारी चीफ जस्टिस जीएस संधवालिया और जस्टिस लपिता बनर्जी की डिवीजन बेंच ने मैत्रीपूर्ण तरीके से मुद्दा सुलझाने के लिए कहा है। बेंच ने राज्य सरकार से कहा है कि वो प्रदर्शनकारियों के लिए जगह चिन्हित करें। हाईकोर्ट ने केंद्र, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है कि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा है कि प्रदर्शनकारी भारत के नागरिक हैं और उनके पास देश मुक्त रूप से आने जाने का अधिकार है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि राज्य सरकार का कर्तव्य है कि वे नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित करें और इसकी वजह से असुविधा ना हो सके। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। किसानों से जुड़ी हर खबरों को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।